बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 6 जिसका शीर्षक है राज्य, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक आते हैं। तो इससे जो संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो है कि भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया आपका एक। अब बात करते हैं भाग 6 के अध्याय 2 की। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 जिसका शीर्षक है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता आते हैं। इनका जो उल्लेख है अनुच्छेद 153 से 167 तक है। तो आज की क्लास में हम राज्यपाल से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत जो है राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। इस व्यवस्था के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब यहाँ पर एक बात जो और बढ़ाई गई, उसमें जो संविधान का 7वां संशोधन हुआ 1956 में, 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1956 में हुआ, उसके तहत एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसी के अंतर्गत बात आ गई, पद का सृजन हुआ 153 के अंतर्गत, और एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कब व्यवस्था हुई? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1956 में। तो यहाँ पर दो बातें हो गई, एक पद के सृजन की बात और एक जो व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये तो थी अनुच्छेद 53 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में नियत होगी। कैसी कार्यपालिका शक्ति? सैद्धांतिक कार्यपालिका शक्ति। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति का सैद्धांतिक प्रधान
नंबर होगा। ये तो कार्यपालिका शक्ति का हो गया। तब ये यहाँ पर 2 प्रश्न निकले। अब बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, तो सवाल ये आता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अब अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होगी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई बात। अब यहाँ पर ये आती है कि जो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया या नियुक्ति की पद्धति जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो जो भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति या प्रक्रिया जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो ये दूसरा सवाल हो गया आपको। कनाडा के संविधान से भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। यहाँ पर एक बात और आती है, जब अपनी संविधान सभा में ये बात चली कि भारत के लिए भी एक निर्वाचित राज्यपाल होना चाहिए, तो इधर संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, उधर राज्यपाल भी निर्वाचित होगा, तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी। तो इस में भी जो विवाद था, दो पक्षों में कुछ तो ये मानने को तैयार थे कि जो वैश्य मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव हो, और कुछ कहते थे कि जो राज्यपाल है उसको मनोनीत किया जाए। तो एक धड़ा जो था निर्वाचन के पक्ष में था, उसमें जो गोविंद वल्लभ पंत थे और वीजी खरे थे, ये तो निर्वाचन के पक्ष में थे, और दूसरी तरफ BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू थे, ये जो राज्यपाल मनोनयन के पक्ष में थे। तो इनके हिसाब में राज्यपाल जो था वो मनोनीत होना चाहिए था। तो अंततः जो है राज्यपाल को नॉमिनेट करने का ही प्रावधान रखा गया। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 156 के तहत। अनुच्छेद 156 के तहत जो इनका कार्यकाल है या पदावधि है वो आती है। तो पदावधि इनकी कितनी होती है? राष्ट्रपति महोदय इनको 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं। जो नियुक्ति से लेकर इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। लेकिन ये पूरा हो पाए या ना हो पाए, ये राष्ट्रपति महोदय के ऊपर है। राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद ही राज्यपाल अपने पद पर कार्य करेंगे। उससे पूर्व अगर वो इस्तीफा देकर हटना चाहें तो भी हट सकते। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान महाभियोग द्वारा है, इस तरीके से राज्य की विधानसभाओं में राज्यपाल को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसको राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय ही हटा सकते हैं। तो ये तो कार्यकाल की दृष्टि से जो उनकी जो पत्र जो है, पत्र पर मोहर लगाकर, नियुक्ति पत्र पर मोहर लगाकर जो राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति महोदय नियुक्त करेंगे, लेकिन बीच में भी हटा सकते हैं। इस तरीके से कभी कभार सवाल ये भी आ जाता है कि ऐसे भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे जो सर्वप्रथम बर्खास्त हुए? तो प्रभुदास पटवारी जो थे तमिलनाडु के राज्यपाल थे, उनको सर्वप्रथम 1980 में बर्खास्त किया गया। ये एक सवाल हो गया आपका। तो अब बात आती है अनुच्छेद 157 के तहत।
अनुच्छेद 157 के तहत जो राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, अर्हता क्या होनी चाहिए। तो अर्हता इनकी क्या है, भारत का नागरिक, वो तो जरूरी है, ये तो कॉमन बात है। अब जो यहाँ पर है बात मुख्य आयु की, सवाल यही पूछता है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो उम्मीदवार राज्यपाल के पद पर नियुक्ति पाना चाह रहा उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अरे जो भाई राष्ट्रपति के लिए है वही राज्यपाल के लिए तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्ति नहीं हो सकता। तो कम से कम आयु जो है 35 वर्ष हो गई। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 157 के तहत। अब अनुच्छेद 158 की बात कर, अब अनुच्छेद 158 अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल की शर्तें जो हैं, राज्यपाल पद हेतु शर्तें। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति जो है राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जा रहा है, अगर वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, चाहे इधर राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो, तो नियुक्ति होने की तिथि से वो पद उसका रिक्त माना जाएगा। एक शर्त ये होगी। दूसरी शर्त ये है कि ऐसे व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और तीसरे के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को, जैसे ये राज्यपाल महोदय हैं, इनको कोई किराया आवास के लिए नहीं देना पड़ता है, इनको निःशुल्क सरकारी आवास मिलता है। तो इस तरीके से, और इनकी जो पदावधि है उस समय इनके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होती। तो ये तो इनकी शर्तें हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल महोदय के शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है। तो शपथ ग्रहण कौन कराएगा इनको, तो राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको शपथ ग्रहण कराएंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल महोदय को शपथ ग्रहण कराएगा। तो इस तरीके से ये जो राज्यपाल महोदय के शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 159 के तहत है। अब बात आती है इनके वेतन की। राज्यपाल महोदय को जो वेतन 2018 के तहत जो संशोधन हुआ उसके तहत वर्तमान में 3,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। और ये जो वेतन है वो किस निधि से मिलता है, तो ये राज्यपाल महोदय को वेतन जो है राज्य की संचित निधि से मिलता है। राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि से राज्यपाल महोदय को वेतन दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 159 के तहत उनके शपथ की बात, और उसके बाद जो 2018 में संशोधन हुआ उसके तहत जो वेतन में वृद्धि हुई वो 3.5 लाख। अब बात करते हैं अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद
161 के तहत जो राज्यपाल महोदय को क्षमादान करने का अधिकार है। तो किन किन परिस्थितियों में क्षमादान? जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय को मृत्यु के मामले में क्षमादान का जो अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार राज्यपाल महोदय को प्राप्त नहीं है। ये जो मृत्यु दंड का जो आदेश हुआ है उस पर विलंब तो लगा सकते, विलंबन का तो अधिकार है इन्हें, ना कि उसको समाप्त करने का। तो इस तरीके से क्षमादान के अंतर्गत जो राज्यपाल महोदय हैं वो बंदी को बंदीकरण से मुक्ति और उसके दंडों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस आधार पर उसको दोष मुक्त कर सकते हैं। और दूसरे उसमें आ जाता है एक लघुकरण। लघुकरण का आशय यह है कि कठोर कारावास की सजा किसी को हुई हो तो उसको साधारण कारावास के रूप में परिवर्तित कर देना। और इसी तरीके से एक प्रविलंबन होता है। प्रविलंबन के तहत जो एक अस्थायी रोक, किसी भी मामले पर जो अपराध है उस पर अस्थायी रोक लगाना ही प्रविलंबन कहलाता है। और एक होता है परिहार। तो इस परिहार के अंतर्गत जो दंड की प्रकृति है वो वही रहती है, उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे कोई सजा कठोर सजा है 2 साल की तो उसको 1 साल में परिवर्तित कर दिया गया। इसी तरीके से ये जो क्षमादान की शक्तियां हैं अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल महोदय को प्राप्त हैं, मृत्युदंड को छोड़कर। और सैन्य मामले जो सैन्य न्यायालय द्वारा जो आदेश किए गए हैं उन पर जो क्षमादान का भी अधिकार राज्यपाल महोदय को नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 162 की। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इन विषयों पर राज्य को विधि बनाने की शक्ति है, उन्हीं विषयों का विस्तार जो है अनुच्छेद 162 के तहत है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में राज्य विधानसभाओं में और संसद में कोई टकराव होता है तो जो विधि संसद द्वारा या केंद्र द्वारा बनाई जाएगी वही विधि मान्य होगी। तो ये तो थी आज की क्लास की राज्यपाल महोदय से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बातें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और इसको लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद।